मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। समंस का मंस का है 11। अर्थ समंस्क संगी और अमंस्क असंगी, ये दो प्रकार के संसारी जीव होते हैं। समंस्क जो मन सहित हैं वे समंस्क हैं। ये चारों गति में पाए जाते हैं। अमंस्क जो मन रहित हैं वे अमंस्क हैं। ये केवल तिर्यंचक्ति में होते हैं। संसारी जीव त्रस जीव और स्थावर जीव ये दो प्रकार के भी होते हैं। इंद्रिय की अपेक्षा संगी असंगी। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीवों में किसी के भी मन नहीं होता। ये नियम से असंगी ही होते हैं। पंचेंद्रिय जीवों के संगी और असंगी ऐसे दो भेद है। गति की अपेक्षा संगी असंगी। देवगति, मनुष्यगति और नरगति के जीव नियम से संगी होते हैं तथा तिर्यंचक्ति में संगी और असंगी दोनों जीव पाए जाते हैं। संसारी जीव तीन प्रकार के होते हैं। एक असंयत आदि के चार गुणस्थानवर्ती, दो संयता संयत पंचम गुणस्थानवर्ती, तीन संयत छठे से 14वें गुणस्थान वाले। कैसे जाना जाता है कि ये संसारी जीवों के भेद हैं? पृथक योग करने से संसारी का ही सैनी और असैनी के साथ संबंध है। यदि इस सूत्र में संसारी का संबंध नहीं होता तो संसारिणो मुक्ताश्च समंस का मंस का है ऐसा एक ही सूत्र कहते। अथवा आगे कहे जाने वाले संसारिणस्त्रस्थावराह सूत्र से संसारी पद की प्रत्यासक्ति होने के कारण संसारियों का बोध होता है। अर्थात ये संसारी जीवों के भेद हैं ऐसा जाना जाता है। राजवार्तिक 4 से 5। संसारी जीव समंस्क भी हैं और अमंस्क भी, यह कैसे सिद्ध होता है? कोई संसारी जीव समंस्क है क्योंकि शिक्षा, क्रिया, आलापग्रहण आदि ज्ञान रूप कार्य की सिद्धि अन्यथा नहीं हो सकती। संसार में कोई जीव अमंस्क है क्योंकि शिक्षा आदि को ग्रहण नहीं करने वाले ज्ञान के होने स्वरूप कार्य की सिद्धि अन्यथा नहीं हो सकती है। दूसरी बात, इष्ट विशेष से भी दो प्रकार के जीवों की सिद्धि हो जाती है। प्रकरण में इष्ट पद से प्रकृष्ट वचन आगम लिया जाता है। सर्वज्ञ की आमनाय से चले आए आगम का विशेष ही समंस्क और अमंस्क जीवों को कहने वाला शास्त्र है। श्लोकवार्तिक 5 113-14। निष्कर्ष, आचार्य संसारी जीवों के बारे में बताते हुए कहते हैं, संसारी जीव दो प्रकार के हैं, समंस्क और अमंस्क। समंस्क जीवों को ही हम संगी जीव कहते हैं। जो मन से सहित हों उन्हें समंस्क कहते हैं और जो मन से रहित हों उन्हें अमंस्क कहते हैं। यहाँ पर जीव विज्ञान के बारे में समझ लेना चाहिए कि ऐसे भी कुछ जीव हैं जो अमंस्क हैं, जिनके पास मन नहीं है। मन नहीं होने का मतलब विचारात्मक परिणति का नहीं होना। यहाँ दो चीजें हो गई, एक विचारात्मक परिणति और दूसरी भावात्मक परिणति। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। भावात्मक परिणति कौन सी है? जो पिछले सूत्रों में 53 भाव बताए गए थे वह भावात्मक परिणति कहलाएगी। विचारात्मक परिणति कहाँ से आएगी? तो वह उत्पन्न होगी मन में। जिनके मन होगा उन्हीं के विचार होगा। लेकिन अभी हमें समझना है विचारात्मक परिणति और भावात्मक परिणति के बारे में। जो मन से रहित जीव हैं उनमें विचारात्मक परिणति नहीं होगी। विचार क्या कहलाता है? हमने कहा आपने सुना और आपने उसके बारे में कुछ विचार किया, यह सही है और यह गलत है। यह सब कुछ विचारों से होता है। इसे मन की वैचारिक परिणति कहते हैं। यह भावात्मक परिणति नहीं है। भावात्मक परिणति कुछ अलग है। भाव वह है जो आप में कर्म के उदय से चल रहे हैं।
जैसे औद्यिक भाव आप महसूस कर रहे हैं कि आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, मनुष्य हैं। यह क्या है? यह भावात्मक परिणति है। अगर आप में कषाय का भाव आया तो यह आपके कषाय की औद्यिक भावात्मक परिणति है। ज्ञान आपके अंदर काम कर रहा है तो यह आपके क्षयोक्षम ज्ञान की भावात्मक परिणति है। आप में दान लाभादि अनेक प्रकार की लब्धियां पड़ी हैं। आपको अपनी आत्मा में शक्ति महसूस हो रही है। ये सभी आपकी भावात्मक परिणतियां हैं। ये वैचारिक परिणतियां नहीं हैं। वैचारिक परिणतियां अलग हैं। वैचारिक परिणतियां मन वाले जीवों में ही होगी। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 11 से संसारी जीवों का विशेषण की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।